दोस्तों, आज हम आपको एक सबक आमूज वाकया सुनाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने हिंदुस्तान के एक इलाके में नालापुर नामी एक गांव आबाद था। ये गांव खूबसूरत दरख्तों, खेतों और नदियों के दरमियान बसा हुआ था। मगर यहाँ के लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह थी काला खां। वो एक मशहूर डाकू था जिसका नाम सुनते ही मर्दों की जबानें लड़खड़ा जाते, औरतों के चेहरे जर्द पड़ जाते और बच्चे रोने लगते। काला खां कोई आम डाकू ना था। वो निहायत चालाक, जालिम और बहादुर था। रात के अंधेरे में वो और उसका गुरवा घोड़ों पर सवार होकर गांव पर हमला करते और जो कुछ हाथ आता लौट कर ले जाते। वो ज़कात नहीं देता था, मगर हर माल पर जबरदस्ती खराज लेता। जो न देता उसका अंजाम अबरतनाक होता। काला खां का असल नाम जफर था। वो कभी एक गरीब किसान का बेटा था, मगर वक्त, भूख और नाइंसाफी ने उसे जुल्म की राह दिखाई। उसने बचपन में देखा था कि उसके माँ बाप को जमींदार ने महज 2 रुपए के लिए पीट पीट कर मार डाला। उसके दिल में अमीरों से नफरत बैठ गई। काला खां के कुछ उसूल थे। वो कभी किसी औरत को हाथ न लगाता था, बच्चों को नुकसान न पहुंचाता, मस्जिद, मदरसे और दरवीशों से दूर रहता और गरीबों से कम लूटमार करता। वो सिर्फ जैसे को वैसा देने का कायल था, मगर हकीकत ये थी कि वो एक डाकू था, कातिल था और खौफ का सौदागर। एक रात वो एक दौलतमंद काफले पर हमला करने निकला। काफले में एक दरवीश भी सफर कर रहा था। जब डाकुओं ने सबको घेर लिया तो दरवीश ने पकार कर कहा, जुल्म की कमाई कभी सुख नहीं देती। जफर, तू रात का राजा है मगर दिन की रोशनी में अंधा है। काला खां चौंक गया। किसी ने उसका असल नाम इतने यकीन से पुकारा। बरसों बाद, तूने मेरा नाम कैसे जाना? वो दहाड़ा। मैं वही दरवीश हूं जिसके मदरसे में तू बचपन में पढ़ा करता था। काला खां की आंखों में माजी तैरने लगा। वही झोंपड़ी, वही सबक, वही कुरान की तलावत, वही सुकून। मगर उसने खुद को संभाला और काफिले को लौटकर आगे बढ़ गया। कई हफ्ते गुजर गए। एक रात काला खां ने एक बीवा औरत के घर डाका डाला। औरत ने लरुस्ते हाथों से उसके कदमों में बैठकर कहा, बेटा, तू चाहे जो कुछ ले जा, मगर मेरे शवहर की कुरान पाक की जल्द को मत छोना। वो हमारा आखिरी सहारा है। काला खां कुछ है देर चुप खड़ा रहा, फिर बोला, तू मुझे बेटा कह रही है और मैं तेरे घर को लूटने आया हूं। उसने सब माल वापस कर दिया। उसी रात वो देर तक जागता रहा। आग जल रही थी मगर वो मंजमत बैठा रहा। काला खां के दिल में एक जंग छिड़ चुकी थी। वो जुल्म करता मगर दिल में खलिश होती। रातों को उठकर दूर बैठ जाता, परिंदों की आवाजें सुनता, जैसे कुछ उसे पुकार रहा हो। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो माँ के साथ नमाज पढ़ता था, जब कुरान हिफ्ज करने की कोशिश करता था। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, मैं कुछ दिन गांव से बाहर जा रहा हूं, किसी को तंग ना करना। वो सीधा दरवीश के पास गया। बाबा, अगर मैं अपनी राह बदलना चाहूं तो क्या मुमकिन है? बाबा ने कहा, जब तक सांस बाकी है तौबा का दरवाजा खुला है, मगर इस राह में आजमाइश होगी। काला खान ने अपना सारा माल दरवीश के कदमों में रखा और बोला, ये सब हराम का है, मैं नेक जिंदगी जीना चाहता हूं। दरवीश ने माल कबूल ना किया, मगर फरमाया, इसे जरूरतमंदों में बांट दो। काला खान ने कई यतीमों की शादियां करवाएं, कई मस्जिदों की छतें बनवाएं और कई बीवाओं को वजीफे दिए। जब वो वापिस गांव आया तो लोगों ने उसे पहचाना तक नहीं। न वो लिबास, न गुरूर, न तलवार। मगर गांव वालों ने उस पर भरोसा न किया। इमाम मस्जिद ने कहा, जालिम चाहे जितना भी नेक बन जाए, अगर उसके दिल में नीयत की सच्चाई हो तो खुदा उसका वारिस बन जाता है। फिर एक दिन गांव में आग लग गई। काले धुएं ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। बच्चे चीखने लगे, औरतें रोने लगे, लोग मदद के लिए पुकारने लगे, मगर कोई ना आया। तब एक साया आग की लपेटों में कूदा। वो काला खां था। वो एक एक बच्चे को निकालकर बाहर लाया और खुद झलस गया। उसकी दाढ़ी, लिबास सब राख हो गए। मगर जब आग बुझी तो लोग हैरत से उसे देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा,
यही तो वो डाकू है जिसने पहले दिल जलाए, अब दिल बचाए। काला खां अब जफर भाई बन चुका था। वो मदरसे का खादिम बन गया। सुबह शाम बच्चों को वजू कराता, चटाई बिछाता और अजान से पहले लाइटें जलाता। उसके हाथों से एक भी जुल्म का निशान न रहा, सिर्फ आजिजी और निदामत थी। एक दिन वही दरवीश आया और कहा, तू अब वही है जो पहले से बेहतर है। दोस्तों, हर इंसान में तब्दीली की ताकत मौजूद है। ईमानदारी अख्तियार करने के लिए सबसे पहले अपने नफ्स ही को बदलना है, को ज़ेर करना पड़ता है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, चाहे वो माजी में कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। दूसरों को माफ करना भी ईमानदारी की अलामत है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ बोलने से नहीं, जीने से जाहिर होती है।